नमस्कार मित्रों। अभी 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर कौन बनेगा करोड़पति की एक क्लिप देख रहा था। उस क्लिप में इन्फोसिस की चेयरपर्सन आदरणीय सुधा मूर्ति जी ने अपने नाना जी को उल्लेख करते हुए और एक श्लोक सुनाया था। उस श्लोक में ये कहा कि भगवान विष्णु सांसारिक फूलों से प्रसन्न नहीं होते हैं, वो मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तन के द्वारा और जो 8 पुष्प हैं उन 8 पुष्पों के अर्पण से प्रसन्न होते हैं। ऐसा भगवान विष्णु उस श्लोक में कहते हैं। आदरणीय सुधा मूर्ति जी के प्रस्तुति का ढंग, उनकी सहजता, सरलता, सौम्यता और इस श्लोक ने अंतर मन को छुआ और अंतर मन में एक भावना जागृत हुई। क्यों न इस श्लोक का हिंदी में पद्य अनुवाद किया जाए। यद्यपि मैं कवि नहीं हूं, परंतु पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा एवं मां सरस्वती का अंतर मन में विराजमान होना, इन दोनों के मेल से लेखनी चल पड़ी और ये पद्यानुवाद बना। ये कैसा बना, इस पद्यानुवाद में क्या मैं भाव संजो पाया, यह सब आपके विश्लेषण पर निर्भर है। और मैं आपके सामने अत्यंत हर्षित हूं कि ये पद्यानुवाद पूज्य गुरुदेव भगवान एवं मां सरस्वती की कृपा से बना और आपके सामने प्रस्तुत कर पा रहा हूं। भगवान विष्णु कहते हैं, मानव अर्चन न कर पार्थिव पुष्प पुंज से मेरा, मुझे रुचिकर नहीं समर्पण यह तेरा। हे मानव, ये जो पार्थिव फूल हैं इनसे मेरा अर्चन करते हो, इससे मुझे कोई प्रसन्नता नहीं होती है, न मुझे ये रुचिकर है। आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम अपने स्वभाव रूपी जो 8 पुष्प है उनका अर्पण करते हो तो मैं बड़ा प्रसन्न होता हूं। आगे कहते हैं, अब सुनो वह पुष्प बतला तुमको दूं मैं। अब सुनो वह पुष्प बतला तुमको दूं मैं, अर्पण जिन पुष्पों के करने से प्रसन्न होता हूं मैं। अर्पण जिन पुष्पों के करने से प्रसन्न होता हूं मैं। प्रथम अहिंसा रूप कुसुम को तुम अर्पण कर डालो। प्रथम अहिंसा रूप कुसुम को तुम अर्पण कर डालो, फिर जितेंद्रिय बनकर तुम अपना मन बांध डालो। पहला फूल अहिंसा का और दूसरा अपने इंद्रियों का निग्रह करके, उनको कंट्रोल करके अपने मन को बांधो। ये 2 पुष्प, अब तीसरा और चौथा पुष्प। प्राणी मात्र पर दया पुष्प और क्षमा तुम्हारा भूषण हो, ध्यान करो नित तुम मेरा और निरहंकारी दान करो। ये 4 पुष्प और बतलाए। पहला तीसरा पुष्प दया और चौथा क्षमा, 5वां ध्यान और छठा दान। दान भी कैसा? निरहंकारी। प्राणी मात्र पर दया पुष्प और क्षमा तुम्हारा भूषण हो, ध्यान करो नित तुम मेरा और निरहंकारी दान करो, फिर योग सत्य सुमनों से तुम मेरा पूजन सत्कार करो। अंतिम 2 पुष्प योग एवं सत्य वचन। फिर योग सत्य सुमनों से तुम मेरा पूजन सत्कार करो। और अंतिम चीज क्या? इन फूलों को समर्पण करते हुए क्या ध्यान रखना है? हरि शरण निरंतर रहकर तुम, हरि शरण निरंतर रहकर तुम
केवल मेरा गुणगान करो। भगवान कहते हैं निरंतर मेरी शरण में रहते हुए मेरा ही गुणगान तुम करो। यह इस श्लोक का पद्यानुवाद मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। धन्यवाद।